देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या मान गए हैं गुरु? क्या सिद्धू कांग्रेस के लिए है जरूरी? क्या पंजाब कांग्रेस में बन गई है बात? इस वक्त ऐसे कई सवाल हैं जो पंजाब के लोगों को परेशान कर रहे हैं। खबर है कि कांग्रेस ने सिद्धू को पंजाब में अहम पद देने की तैयारी कर ली है। उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह भी नाराज विधायकों को मनाने की कवायद में जुट गए हैं। लेकिन फिर एक सवाल, कहीं ये चुनाव से पहले ऑल इज वेल का मैसेज देने की कोशिश तो नहीं है? क्या है अंदर की कहानी, देखिए पहले ये पूरी रिपोर्ट, फिर चर्चा की करेंगे शुरुआत। जैसे नर्मदा माई में बहता हुआ कोई तिनका किसी शिवलिंग के ऊपर टिक जाए तो क्या महसूस करेगा, वैसे ये सिद्धू यहां तुम्हारे महाकुंभ में आके महसूस कर रहा है। इस फोटो में किसी ने सुलह देखी, किसी ने सिद्धू की रजामंदी, किसी ने पंजाब के दो टाइटन्स की भिड़ंत का अंत। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रियंका गांधी के साथ अपनी मीटिंग, जिसे वो लंबी मीटिंग कह रहे थे, उसकी फोटो डाली। राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई, लेकिन सवाल यही कि क्या अब कैप्टन से उनकी तकरार खत्म हो गई? सुलह में क्या ऑफर करेगी पार्टी और क्या कैप्टन उसके लिए तैयार है? आज कैप्टन ने विधायकों को लंच पर बुलाया। सिद्धू के दिल्ली दौरे के एक दिन बाद इस लंच डिप्लोमेसी का आखिर क्या मतलब? पंजाब के घमासान को लेकर पार्टी बीच का रास्ता तलाश रही है। सूत्रों के मुताबिक मसले का समाधान 1-2 दिन में निकल जाएगा, जो दोनों पक्षों के लिए सम्मानजनक हो। उनका जो अंदाजे बयां है वो कुछ ऐसा है कि आप लोगों को उसमें सवालात लगते हैं और मुझे उसमें सुझाव दिखाई देते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो उनका कैंप है वहाँ पे लंच डिप्लोमेसी कर रहे हैं। वो अपने करीबी जो एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ लंच कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि खेमेबाजी जो है वो बढ़ती जा रही है। आप लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। बाबा, ये खेमेबाजी कहाँ है? आपने विधायकों को बुलाया है उन्होंने और एक दाल रोटी उनके साथ शेयर कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। ये तो अच्छी बात है। बल्कि मैं चाहूँगा यदि ये डिप्लोमेसी है तो ये आर्ट और चीफ मिनिस्टर्स को भी उनसे सीखना चाहिए। वहीं कांग्रेस की इस लड़ाई में अपनी संभावना तलाशने वाले सुखबीर बादल सिद्धू को मिसगाइडेड मिसाइल कह रहे हैं। सिद्धू एक मिसगाइडेड मिसाइल है जिसका कोई कंट्रोल नहीं है। कितने मर्जी डायरेक्शन हो सकती है, कितने मर्जी ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਹਦੀ। ਜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। सबसे पहले देखिए कांग्रेस आलाकमान की नजरों में कैप्टन की स्थिति। सूत्रों के मुताबिक आलाकमान को लगता है कि इस अंदरूनी लड़ाई में पार्टी की काफी किरकिरी हुई है। ये बात कैप्टन को भी समझाई गई। पार्टी चाहती है कि कैप्टन विधायकों की शिकायतों को दूर करें। दरअसल पिछले 1 साल में कैप्टन ने विधायकों से दूरी बनाई रखी। कैप्टन की मनमानी भी है परेशानी। कैप्टन की मनमानी से भी पार्टी नेतृत्व नाखुश है। पंजाब कमेटी ने सीएम को प्रेस वार्ता करने के लिए कहा था, जिसमें वो सरकार के कामकाज गिनाए। पीसी नहीं हुई। कैप्टन ने अभी तक 200 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा नहीं की। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने पंजाब पहुंचते 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा कर दिया। उत्तर काटो मैं चढ़ा, पंजाब के सियासी हलके में ये कहावत जोरों से चल रही है। मतलब है तुम हटो मैं सिंहासन चढ़ता हूँ। पंजाब में कांग्रेस और अकाली की सरकार बारी बारी से बनती है। ऐसे में कैप्टन का ढूलमूल रवैया पार्टी को भारी ना पड़ जाए। बादलों के प्रति कैप्टन की नरमी भी पार्टी हाईकमान को खटक रही है। ट्रांसपोर्ट, केबल से लेकर रेत माफिया पर सुस्ती कैप्टन के पलड़े को कमजोर कर रही है। मैनिफेस्टो में किए गए वादों में ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई न कर पाना भी कैप्टन के खिलाफ जा रहा है। वहीं आखिर प्रियंका और राहुल गांधी से ये मुलाकात बताने के लिए काफी है कि पार्टी के लिए सिद्धू है जरूरी। सिद्धू को ऐसे में बड़ा पद देकर डैमेज कंट्रोल किया जाएगा और खबर है कि इसके लिए कैप्टन को भी मना लिया गया है। अमरिंदर जल्द दिल्ली आएंगे, पार्टी नेतृत्व से मिलेंगे। सिद्धू के बयानों पर हालांकि सिद्धू को चेताया जरूर गया है। यही वजह है कि सिद्धू दिल्ली में दर्जनों मीडिया के सामने भी चुप्पी साधे रहे। आलाकमान को लगता है कि सिद्धू कांग्रेस पार्टी के लिए जरूरी है और पंजाब चुनाव में उन जैसा चेहरा पार्टी को मजबूत करेगा। क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और सोनिया जी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं।
अगले साल चुनाव है। सिद्धू की इन्हीं शब्दों वाली कलाबाजियों से कांग्रेस के प्रचार में रंग चढ़ेगा। लेकिन अभी तो सब ये समझने में लगे हैं कि कैप्टन के चेहरे का रंग क्या कह रहा है। सिद्धू पर आला कमान मेहरबान, तो क्या है कैप्टन का प्लान? सिद्धू से राहुल की मुलाकात के 24 घंटे के भीतर ही कैप्टन विधायकों के साथ लंच करते हुए नजर आए। गुगलियां दोनों तरफ से खेली जा रही हैं और बीच में अंपायर की भूमिका में है पार्टी हाईकमान। उनको मालूम है कि जीत किसी भी पक्ष की हो मगर नुकसान पार्टी का ही होना है। कैमरा पर्सन अश्विनी हेलेन के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। तो रिपोर्ट आपने देख ली। अब मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। रीटा बहुगुणा जोशी जी, सांसद भारतीय जनता पार्टी की हमारे साथ जुड़ रही हैं। नुपुर शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। संजय झा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ेंगे। प्रितपाल सिंह, प्रवक्ता पंजाब कांग्रेस के। राजकुमार वर्का, विधायक है कांग्रेस पार्टी में, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन आज खास वजह है रीटा बहुगुणा जोशी जी और संजय झा जी को बुलाने का। दोनों कांग्रेस को लंबे वक्त तक बहुत करीब से देखकर पहचानते हैं, जानते हैं। इसीलिए आप दोनों को खास तौर पर आज बुलाया है कि आखिर ये क्या चल रहा है। रीटा बहुगुणा जोशी जी, राजस्थान में देखा, अभी वहां मामला अटका ही हुआ है, यहां पर हो रहा है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से वो मिलकर गए हैं। लग रहा है कि सिद्धू जरूरी है, ऐसा कांग्रेस आलाकमान देख रहा है। क्या चलता हुआ दिख रहा है आपको? क्या समझती है और क्या नब्ज पर आप हाथ रखेंगी कांग्रेस पार्टी के? दो बातें बहुत स्पष्ट समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी जिस दौर से गुजर रही है उसमें नेतृत्व को पार्टी संभालने की क्षमता नहीं है। उसे जितने भी नेता हैं या जितने भी जो तत्व हैं उनको एक साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं है। और ये कोशिश हमेशा रहती है उनकी केंद्र के नेतृत्व की कि कोई भी अगर मजबूत हो रहा है तो उसको कमजोर करो, आपस में लड़ाई झगड़ा कराते रहो। तो वो इसी पूरे प्रक्रिया से ही तो ये पार्टी डूबी है। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जब आप में काबिलियत नहीं होती है पार्टी के नेतृत्व में, तब इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती है। और देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकारें जहां हमारे जिस प्रदेश में है, अब संभावित कोविड की तीसरी दौर के लिए तैयारी कर रही है, जहां हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों को कोविड में जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारों को राहत पहुंचाएं। जब हम देख रहे हैं कि बिजनेसेस को कैसे खड़ा करें, प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने इतना बड़ा पैकेज फिर से अनाउंस कर दिया। इन सबका लाभ उठाने के बजाय कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में आप देखिए कितना हो रहा है। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है आजकल, लेकिन रीता जी, राजस्थान में हुआ, या तो ये रीता जी, ऐसी लड़ाई तो यूपी में भी चल रही थी, अब जाकर चलती है। इतने सालों के बाद योगी जी खुद गए केशव प्रसाद मौर्य के घर, तो ऐसी तो जो चीफ मिनिस्टर डेप्यूटी की लड़ाई आपके वहां भी चल रही है मैडम। केशव प्रसाद मौर्य जी के बेटे का ब्याह हुआ था और क्योंकि उसमें कोई शामिल नहीं हो पाया था और सारा नेतृत्व तो पहली बार लखनऊ पहुंचा था, उन्होंने आमंत्रित किया भोज पर, तो सब उनके घर गए। क्यों? क्योंकि कोविड के नॉर्म्स के अंतर्गत कोई भी विवाह में शामिल नहीं हो पाया था। उससे इसको मत जोड़िए। और हमारे पार्टी में बहुत एका है, हम लोग हमेशा एक होकर खड़े रहते हैं और कभी भी कम से कम एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करते। पर कांग्रेस पार्टी में फिर आपसे कहा, नेतृत्वहीन पार्टी है, इसको तो बिल्कुल डिसमेंबर होना ही होना है, इसको कोई बचा नहीं सकता। नेतृत्व विहीन आप कह रही हैं। मैं संजय जी से इस पर कमेंट लूंगी। एक आखिरी सवाल आपसे कर रही हूं क्योंकि आप कुछ ही देर के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई। आखिरी सवाल है, देखिए कई पार्टियां डोरे, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी खबर आई सूत्रों के हवाले से कि वो चाह रहे हैं कि वहां चले जाएं सिद्धू साहब, बीजेपी छोड़कर यहां पर आए हैं। अकालियों पर वो खूब टूट पड़ते हैं हर मौके पर। लेकिन सवाल है कि दूसरी पार्टियों में भी क्या? रीता जी, मुझे लगता है आपके जख्म ना कुरेद दूं मैं, लेकिन आप भी बीजेपी में गई, क्या मिला? क्या लगता है आपको, इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा साथ छोड़ने के बाद भी जिस तरह का कद आपका है, आपको क्या हासिल हुआ? आपसे किसने कहा कि मैं कुछ लेने के लिए वहां गई? मैं इसलिए गई थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपनी दिशाहीन हो चुकी थी, दिशा खो चुकी थी। मुझे एक ऐसी पार्टी के साथ जाना था जो राष्ट्र हित में काम करने के योग्य हो। आज मैं सांसद हूँ, अपने क्षेत्र का लाखों लोगों के मैं साथ जुड़ी हुई हूँ। आज मैं पार्टी में मुझे पूरा सम्मान मिलता है। देखिए, कद पद नहीं होता है, कद आदमी का, आपने खुद कह दिया मेरा कद है, तो जो मेरा कद है उस कद से मैं जनसेवा कर रही हूँ और अभी भी उतनी ही लोकप्रिय हूँ। तो ये मत सोचिए कि सब लोग कुछ लेने पाने जाते। कुछ लोग हताश होकर, नाराज होकर और ये सोचकर
कि जिस लक्ष्यों से हम राजनीति में आए थे वह लक्ष्य के कहीं करीब भी उस तरफ एक कदम भी नहीं उठा है, तो कोई क्या करेगा जब नेतृत्व तो आपका ऐसा हो जिसको क्या नाजी ना हो कि उसे किस ओर जाना है। ठीक। तो हम लोग देखिए कोई रोजगार नहीं है हमारे लिए राजनीति में हम शौक से आए हैं, कमिटमेंट से आए हैं, अपनी पारिवारिक परंपरा में राष्ट्रभक्तों की संतान हूँ, तो मैं आई हूँ सेवा करने के लिए, बहुत अच्छे से कर रही हूँ और यकीन मानिए बहुत सम्मान मिलता है इस पार्टी में, इसमें किसी को किसी प्रकार की शिकायत नहीं होती। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका रीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय जी, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ, फिर अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। संजय जी, राहुल गांधी मिले, प्रियंका गांधी मिली, बात सुनी और सिद्धू जी का वो पूरा सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, नेतृत्व विहीन कैसे हो गया? आपको भी ऐसा लगता है? देखिए अंजना जी की राजनीति में जो कहते हैं सियासी मतभेद होना, जो नेता अपने आप को बहुत दिग्गज समझते हैं, वो कोई विचित्र बात नहीं है। नजरिया अलग होता है, सबके अभिलाषाएं होती हैं, आशाएं होती हैं, वो कोई मैं उसको कोई अजीबोगरीब रंग से नहीं देखता। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए लेकिन जो भी समस्या है उसका समाधान ढूंढना ये हमेशा नेतृत्व की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है। आपने अच्छा हुआ कि आपने पूछा रीता जी से कि यूपी में क्या हो रहा है, कर्नाटका में क्या हो रहा है। देखिए जहां भी राजनीतिक स्पेस में एक तरीके से हर लोग एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, सब चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, परंतु वहां पर एक तरीके से लोगों को एकजुट करके लड़ना यही नेतृत्व की सबसे बड़ी मैं समझता हूं कि जिम्मेवारी होती है। हाँ। यहां पर कांग्रेस बहुत निर्बल हो चुकी है और आपको मैं 2-3 उदाहरण संक्षेप में दूंगा, उसके बाद बाकी लोगों की हम बात सुनना चाहेंगे। आप देखिए कि 2019 में दूसरे लोकसभा चुनाव के हार के बाद बहुत बुरा हाल था, 44 से हम 52 सीट तक पहुंचे। उसके बाद कर्नाटका आपके आंख के नीचे या नाक के नीचे से निकल गया, मध्य प्रदेश वापस आपने बीजेपी को दे दिया, आपने इतने सालों के बाद आप जीते हैं, फिर वापस आपने बीजेपी को दे दिया, पुडुचेरी आपके हाथ से निकल गया और राजस्थान डगमगा गया। अब पंजाब और छत्तीसगढ़, ये 2-3 आपके पास जो राज्य हैं, आप यदि उसको भी एक साथ नहीं रख सकते हैं तो लोग क्या कहेंगे? देखिए सच्चाई यही है, और मैंने राजदीप के भी एक प्रोग्राम में यही कहा था अंजना जी कि ये जो राजनीतिक गतिविधियां या सिद्धू जी जो बड़े लोकप्रिय हैं, बोलते बड़े अच्छे तरीके से हैं, उनका एक जो बयानबाजी का एक जो है उनका एक खूबियत है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इतने चुनाव में कांग्रेस को विजयी बनाया, लोकसभा में 8 सीट पंजाब से हैं और आपके 52 सीट में 8 एक ही राज्य से आया है। यदि इन दोनों में कोई टक्कर है या ये दोनों एक तरीके से आंख में आंख लगा के बात नहीं कर सकते हैं, तो मैं तो अभी नहीं, मैं तो 2 साल पहले 3 साल पहले इनको एक साथ बुलाता, चाहे वो राहुल गांधी हो, श्रीमती सोनिया गांधी हो और कोई और हो, आप उनको बुलाइए, एक साथ बैठाइए और एकदम पारदर्शिता से पूछिए प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। देखिए हर परेशानी का एक तरीके से एक सुलझन होता है, लेकिन आप में इच्छा शक्ति ही नहीं है कि जब तक ये जो कहते हैं ना, ये समस्या विस्फोटक ना हो जाए, तब तक कांग्रेस आगे बढ़ता ही नहीं है। और इसीलिए भाजपा के लिए मैं समझता हूं कि बहुत ही खुशखबरी है ये। 80 सीट 117 में कांग्रेस के पास है, आप भी वहां पर कमजोर है, भाजपा है ही नहीं। शिरोमणि अकाली दल मैं समझता हूं उनका भी कोई जमीनी स्तर पे कोई अभी उनका कोई जड़ नहीं है। कांग्रेस के लिए ये चुनाव जीतने के लिए है और ये खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये बहुत ही खेदजनक है, अफसोसजनक है, और यदि किसी की भी जिम्मेदारी है, ये है जिम्मेदारी। ठीक है, किसी की भी जिम्मेदारी है। वर्का साहब को दिखाइए जरा, विधायक जी को। विधायक जी, क्या गड़बड़ हो गया पंजाब में? और ऐसा लग रहा है कि आला कमान सिद्धू पर है मेहरबान, और कैप्टन जी का क्या प्लान है? अंजना जी, एक पहले मैं बात कहना चाहता हूं। अभी मेरी बहन रीटा बहुगुणा जी आई थी, और क्योंकि मैंने बहुत लंबा समय एआईसीसी में 10 साल उनके साथ काम किया है, वो जल्दी चले गई, और मैंने उनको देख रहा था कैसे बोल रही थी, जैसे कहते हैं कि जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कितने चेहरे लगा लेते हैं लोग। अरे भैया, इनके भाई को मुख्यमंत्री बनाया, कांग्रेस पार्टी में इतना लंबा समय तक आपको रखा है, चलो छोड़ दीजिए। अब मुद्दे की बात पे आ जाता हूं मैं। मुद्दे की बात सिर्फ इतनी सी है कि कांग्रेस पार्टी में ऑल इज वेल है,
और जितनी भी हमारे मसले थे, जितनी भी हमारी सुजेशनें थी, 80 के 80 एमएलए को पहले 3 मेंबरी कमेटी ने सुना है और उसके बाद राहुल गांधी जी ने सुन लिया है और अंतिम निर्णय के लिए जो आप सब लोग वेट कर रहे हैं, पंजाब के लोग भी वेट कर रहे हैं, मीडिया के लोग भी वेट कर रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि भैया ये मसला कब खत्म होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंतजार की घड़ियां खत्म। विधायक जी, आप कैप्टन जी के भोज पे गए थे कि नहीं गए थे? शक्ति प्रदर्शन है क्या है ये, समझ नहीं आ रहा जरा। पहली बात अंजना जी, वहाँ कोई विधायकों की लंच नहीं था। पहला तो मैं आपको आपके चैनल पे ये बात क्लियर कर लूं कि वहाँ पे एमएलए का लंच नहीं था। वहाँ पे अर्बन के जो लोग थे, पंजाब भर के अर्बन के छोटे लीडर जो थे, उनको बुलाया था अर्बन की समस्याएं जानने के लिए मुख्यमंत्री जी ने। और जो वहाँ मंत्री गए हैं, क्योंकि अर्बन से संबंधित मंत्री थे, उनको उनके सामने जो भी समस्याएं थी वो लोगों ने उनके सामने रखनी थी, वो समस्याएं रखी। और मुख्यमंत्री जी ने मौके पे जो जो उनकी सुजेशनें थी, मनप्रीत बादल जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको बुलाया हुआ था और वहां पे लोकल बॉडी मिनिस्टर जो अर्बन मिनिस्ट्री के हेड हैं ब्रह्म इंदिरा जी, उनको बुलाया था। और जो उनकी सुजेशन थी, उनकी सुजेशन में करीब 600 करोड़ रुपया और कोई और नई चीजों के लिए उन्होंने मांगा। मुख्यमंत्री जी ने फौरी तौर पे चुनाव कितनी दूर है विधायक जी? अर्बन लोगों की विधायक जी, जो बात संजय जी कह रहे थे, आपको पता है चुनाव कितनी दूर है? ऐसे में क्या इस तरह की बातों के लिए जगह होनी चाहिए? आपको तो चुनावों की तैयारी करनी चाहिए ना। अब देखिए, बिजली के लिए 300 वोट जो है, जो बिजली मुफ्त देने की बात, वहां पर जाकर यूनिट बिजली देने की बात मुफ्त कर दी ना केजरीवाल साहब ने, बाजी मार ली। कहाँ है आप लोग? उलझे हुए हैं। अगर ऑल इज वेल सर, तो फिर सिद्धू जी बार बार दिल्ली क्यों पहुंच रहे हैं? क्यों कभी कैप्टन साहब को बुलाया जाता है, कभी उनको? अरे जो संजय जी कह रहे हैं उसमें क्या दिक्कत है? संजय जी कह रहे हैं दोनों को सामने सामने बिठाइए, बात कराइए, खत्म कीजिए कहानी। क्या गलत कह रहे हैं संजय जी? बिल्कुल ये हो रहा है अंजना जी। कल परसों के बीच में मुख्यमंत्री जी 1-2 दिन में दिल्ली जा रहे हैं और ये जो आप कह रहे हैं, मैंने जो शब्द पहले ऑल इज वेल का बोला है, मैंने ये आपको कहा कि भैया आखिरी पड़ाव पे जितनी भी सजेशनें आई थी वो सजेशनें सबके सामने, हाईकमान के सामने हैं। आप मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके ये जो फार्मूला हाईकमान तय करेगा वो सबके ऊपर लागू होगा। और हमने सबने ये माना है कि हाईकमान जो आदेश देगा उसको 80 के 80 एमएलए और कांग्रेस के एक वर्कर उसको मानेगा। और मैंने आपको कहा कि ये 2-4 दिन में ये मामला सुलझ जाएगा। और आपकी पार्टी नहा के खुश हो रही थी। मैं आ रही हूँ आपके पास संजय जी, ऐसे ही खुश हो रहे थे आप लोग, वो कह रहे हैं ऑल इज वेल। अंजना जी, आपको, पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को नमस्कार। अंग्रेजी में कहावत है, यूजुअली देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। अगर ये जो कह रहे सत्य होता तो आप सारा दिन भाग नहीं रहे होते, कभी सिद्धू जी के पीछे, कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह की ये लंच बैठक के पीछे, दिखा नहीं रहे होते आप दृश्य के चल क्या रहा है। लेकिन ये हालांकि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। मैं जरा 2 चीज कह के अपनी बात समाप्त करूंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि रीटा बहुगुणा जोशी जी का नाम लिया गया। क्या रीटा बहुगुणा जोशी कांग्रेस छोड़ भाजपा में आके ये डिमांड कर रही थी कि मुझे उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाए, जिस तरीके से सुनने में आ रहा है सिद्धू जी कर रहे हैं? दूसरी बात मैं कहूंगी कि जिसकी वजह से आपने पंजाब का चुनाव जीता, अरे मुझे चुनाव के दौरान अच्छी तरीके से याद है अंजना जी, आपके चैनल पे मैं डिबेट कर रही थी जब ये पूरे के पूरे रिजल्ट सामने आ रहे थे, किस तरीके से कहा जा रहा था कि जहां राहुल गांधी ने कैंपेन किया है वहां पे कांग्रेस हार गई चुनाव, असेंबली इलेक्शन में 2017 के अंदर। तो जिसके दम पे आपने सरकार बना ली, वो 23 जून को दिल्ली आते हैं, हाईकमान उनको 3 दिन के अंदर समय नहीं देता। लेकिन यहाँ सिद्धू जी आए, एक ही दिन के अंदर टीवी पे कह देना, ये राहुल गांधी जी ने कहा था कोई मीटिंग फिक्स नहीं है, और अगले दिन उनसे ही मिल लेना। तो अगर आपकी नजरों के अंदर जो कद्दावर नेता है, जिसकी वजह से 3 में से जो जहां पे आपकी ओनली सरकार है, जहां पे कोलिशन सरकार नहीं है आपकी, उन 3 प्रदेशों में से एक पंजाब प्रदेश के इतने सीनियर कद्दावर नेता कैप्टन सिंह आता है, उन्हें समय तक नहीं देते, लेकिन वहीं पे सिद्धू जी आता है, उन्हें समय देते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। तो इससे तो एक बात जाहिर हो जाती है, ये जो झगड़ा है, ये झगड़ा है पिद्दी के कार्यकर्ता वर्सेस G23 के कद्दावर नेता। अब आप लगा लीजिए कि अगर ऐसा माहौल होगा कांग्रेस पार्टी के अंदर तो कौन रुकेगा। और मैं एमएलए साहब से एक चीज और कहना चाहूंगी, आप चेहरे पे चेहरे की बात कर रहे हैं साहब,
तो आपके नेता ही तो हैं जो आए दिन, और ये कद्दावर सीनियर नेता है या आपके कार्यकर्ता लेवल के लोग नहीं है, आए दिन आपके कद्दावर नेता इतना नाखुश होके इतनी बुराइयां करके क्यों निकल जाते हैं? क्यों उनसे मिला नहीं जाता? कुत्ते से खेलने का समय है, मंत्री से बात करने का समय नहीं है। तो ये तो आपको ही देखना पड़ेगा, इसमें तो आपको ही चिंतन करना पड़ेगा। जवाब दीजिए, उसके बाद में संजय झा जी के पास जाऊं। जी अंजना जी, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि सिद्धू को हाईकमान से टाइम मिलता है और जिसके सहारे सरकार बनी उसको नहीं मिलता। मैं एक बात पहले क्लियर कर दूं आपके दर्शकों को कि पहली बात तो यह है कि पहले जो 3 मेंबरी कमेटी थी उसने सिद्धू को भी सुना, कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी सुना और सब एमएलए को सुना, एमपी को सुना, सीनियर लीडर को सुना। उसके बाद राहुल गांधी जी ने सभी एमएलए को सुना और उस पर यह फैसला हुआ था कि जब सभी को हाईकमान सुन लेगा और सिद्धू को भी सुन लेगा, सिद्धू भी एक 80 एमएलए में एक एमएलए है, और सबको सुनने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को बुला करके जितनी सुजेशन होंगी उनके सामने बैठ के मसला हल कर लिया जाएगा। और कल परसों हाईकमान ने बुलाया है कैप्टन अमरिंदर सिंह को, वो तब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को मिलने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा कहाँ कोई पहाड़ टूट गया कि ये कहना कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिले नहीं, सिद्धू को मिल गए, ये मैं समझता हूँ। मतलब अभी मिले नहीं है, संजय झा तो हो गया। अंजना जी देखिए, आप जानती हैं, आप बहुत ही अनुभवी संपादक रही हैं कि पॉलिटिक्स या राजनीति में जो हम कहते हैं अंग्रेजी में, पॉलिटिक्स इज अ लॉट अबाउट परसेप्शन। और यदि आप देखिएगा कि जिस तरीके से कैप्टन के साथ, या मैं तो सचिन पायलट का भी नाम जोड़ना चाहूंगा राजस्थान में, ये दोनों नेताओं ने, यदि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में सफल हुई, पंजाब में शानदार प्रदर्शन हुआ, तो इन दोनों नेताओं का बहुत ही, मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण योगदान रहा। लेकिन आप ये देखिए कि आज सचिन पायलट भी नाखुश हैं, नाराज ना हो, नाखुश तो जरूर है, क्योंकि जो वादे किए गए हैं उस पर यदि नेतृत्व यदि उसको सही तरीके से जमीन पर न उतारे तो आपकी विश्वसनीयता पे प्रश्न उठता है। और देखिए, मैं एक ओल्ड फैशन्ड, मेरा एक नजरिया है कि लीडरशिप इज ऑल अबाउट योर क्रेडिबिलिटी। यदि आप कहते हैं कि हम ये करेंगे तो कीजिए, यदि आपसे नहीं होगा तो उस पर आप कुछ टिप्पणी भी मत कीजिए कि हम हो सकता है या नहीं हो सकता है। आज यदि आप कैप्टन की तौहीन हुई है और ये यदि सार्वजनिक तरीके से आप किसी को भी पूछेगा तो उनको यही लगेगा जो आप लोग कह, नूपुर जी जो कह रहे हैं, आप जो कह रही हैं कि कैप्टन से किसी ने नहीं मिला, और कैप्टन आपके मुख्यमंत्री हैं भाई साहब। और कैप्टन, मैं तो समझता हूं कि यदि कांग्रेस को 2024 में यदि हमारे नेताओं में 4 नेताओं का नाम और जो प्रधानमंत्री बन सकता है उसमें कैप्टन का भी नाम आ सकता है। तो आप ऐसे, मैं समझता हूँ, बुजुर्ग भी हैं, वो अनुभवी भी हैं और वो लड़ते भी हैं और बोलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि देश के लिए बोलते हैं। वो जानबूझ के किसी का मैं समझता हूँ कि जानबूझ के किसी का जो कहते हैं कि हम विरोध करना है, वो उनका आदत नहीं है। तो ऐसे नेता को यदि आप आवाम के सामने, लोगों को लगे, परसेप्शन, बैक टू परसेप्शन, कि आप उनका इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि नेतृत्व का एक तरीके से उनका ये विफलता है। ठीक है, आपकी इस बात का प्रितपाल जी जवाब देंगे। राजस्थान के बाद अब पंजाब में परिस्थिति ऐसी है कि वहां गहलोत और सचिन पायलट की अगर ठनी हुई थी, तो पंजाब में यहां पर चुनाव के पहले, जी हां, कुछ महीने बचे, अगले साल चुनाव है फौरन, और ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच की लड़ाई के बारे में कहा तो यह जा रहा है कि बीते दिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद सिद्धू फॉर्मूले पर मान गए हैं, लेकिन क्या उसके लिए है कैप्टन राजी? और कैप्टन की छवि, जिस छवि की बात हो रही थी, प्रितपाल जी को दिखाइए, संजय झा और प्रितपाल जी को दिखाइए। संजय जी जो कह रहे थे उस पर प्रितपाल जी जवाब दीजिए। वो कह रहे, देखिए कद देखिए, कैप्टन एक ऐसे नेता है, एक क्षेत्रीय क्षत्रप के तौर पर अगर आप उनको देखिए तो उनकी वजह से पंजाब आपके पास है। क्या ऐसे में जो सवाल उठा रहे हैं संजय जी, कैप्टन की उस तरह से अनदेखी की जा रही है, क्या जानबूझ के इस उलझन को आगे बढ़ाया जाता है? सामने बिठा के क्यों नहीं खत्म करते मामला? देखिए अंजना जी, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि सारे लोग जितने भी आपने बात की, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, सुनील जाखड़ है, सिद्धू जी है, ये सब कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे इकट्ठे हैं। और मैं संजय भाई का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि उन्होंने बता दिया कि पंजाब में एक बड़ा क्वेश्चन है जहां पे कांग्रेस पार्टी की दोबारा रिपीट गवर्नमेंट बनती हुई
दिख रही है लोगों में। जब गवर्नमेंट बनती दिख रही है तो कई चीजें होती हैं, जहाँ पे कहते हैं ना जहाँ दाने होंगे वहां चूहे भी आएंगे, तो उस अकॉर्डिंगली वर्कआउट हो रहा है। और अभी मैं एक और बात बता रहा हूँ, जैसे उन्होंने एक सेकंड, जहाँ दाने हैं वहाँ चूहे भी होंगे। कौन है चूहा? कौन कौन से चूहे? अरे बहुत चूहे आते हैं, मैं आपको बताता हूँ उसी चीज पे कि आपने बात करी कैप्टन अमरिंदर सिंह की। 77 सीट्स मिली थी हमें 2017 में, अभी नूपुर बता रही थी जैसे, उससे हमने इंक्रीज किया है। कौन कौन खाना चाहता है? अरे दाने हैं ना मैडम, दाने हैं, बर्तन है, खाना कौन कौन चाहता है? दाने होंगे, कौन कौन से लोग आ गए हैं, तो इसलिए वो बहुत आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। आपके अभी 3 एमएलए छोड़ के आए हैं, अभी रिसेंटली आए हैं, 3 एमएलए ने ज्वाइन किया, उससे पहले एक पहले आए हैं। सिद्धू जी और कैप्टन पे बात हो रही है ना, इस कॉन्टेक्स्ट में चूहों का जिक्र क्यों? मैं आपको कह रहा हूँ कि जहाँ पे, इसीलिए तो बीजेपी वाले भी कहीं चल के आ रहे हैं। मैं तो ओपनली कह रहा हूँ इस चीज को। तो चूहे आएंगे और कई चूहे बाहर बैठे हैं, जैसे बीजेपी के लोग हैं, आम आदमी पार्टी के लोग हैं, देख रहे हैं वो चूहे आने वाले हैं इधर वापस आने वाले। चूहे आ रहे हैं तो इधर बात तो सुनिए ना। नुपुर जी इसके बाद आ रही हूँ। संजय जी, मैं अपने मित्र को यही एक छोटा सा चेतावनी देना चाहूंगा। उनका मैं समझता हूँ कि बहुत तजुर्बा होगा कि देखिए, राजनीति में एक हफ्ता बहुत लंबा वक्त होता है, और यही एक मैं समझता हूँ कि यदि अहंकार और घमंड में यदि कांग्रेस पार्टी डूब गई तो कि हम जीत ही रहे हैं, और इसीलिए अभी जो सार्वजनिक तरीके से जनता के सामने हमारा एक जो कहते हैं वॉशिंग आवर डर्टी लिनेन इन पब्लिक, यदि आपके जो भी मतभेद हैं, जो अंदरूनी षड्यंत्र हैं, यदि जनता देखने लगे कि कांग्रेस में इतना घमंड है कि उनकी साजिश पे ही वो लगे हुए हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन जनता से तो पूछे कि क्या कांग्रेस पार्टी जीतेगी। देखिए, आत्मविश्वास अच्छी बात है, घमंड एक तरीके से चकनाचूर कर देता है ये सारा सपना। तो मैं समझता हूँ कि आज जो भी हो रहा है सर कांग्रेस को लेके, आज यहाँ चर्चा क्यों हो रही है, आज तक एक बहुत ही लोकप्रिय प्रोग्राम है। आज यदि 1 घंटा कांग्रेस पे यदि चर्चा हो रहा है पंजाब के को लेके, इसका मतलब ये मसला गंभीर है और इसको आप नजरअंदाज न करें, यही कांग्रेस पार्टी के हित में होगा। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं नुपुर जी के पास जाऊंगी। मैं बात उसी चीज पे आ रहा था, अपना अंजना जी, जो मेरे कहने का मतलब था कि 77 सीट्स आई थी हमें 2017 में, उसके बाद 3 हम और जीते, और 3 एमएलए आपके अभी हमारे पास शामिल हुए, 83 सीट्स है हमारे पास अवेलेबल। जब वर्कआउट होता है, वो उदाहरण के तौर पे मैंने जो बात कही वो संजय जी के घमंड में मान ली। संजय जी ने ये भी रिपीट किया था कि हाँ पंजाब में क्वेश्चन है और क्वेश्चन को वर्कआउट किया जा रहा है। आज आप लंच डिप्लोमेसी दिखा रहे हैं, बाकी चीजें दिखा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह रूटीन में मिल रहे हैं, वेरका जी गए थे, बाकी लोग भी आते हैं, आते जाते रहते हैं। अच्छा, सिद्धू जी की भी कल रूटीन मुलाकात थी ना? कल सिद्धू जी की भी गए वो हमारी हाईकमांड के पास गए हैं, तो जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, हम भी जाते हैं अपनी हाईकमांड के पास बताने के लिए हमें ये दिखते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनकी कोई दिक्कतें होंगी तो वो बताने चले गए। अभी 80 एमएलए मिले हैं, जैसे वेरका जी ने बताया है, तो वो मिले हैं ना, अपनी बात रखने के लिए मिले हैं। हमारी इंटरनल डेमोक्रेसी है, इंटरनल डेमोक्रेसी में हम बात रखते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा आपने एक और बात बोली, 300 यूनिट वाली बात बोली कि आम आदमी पार्टी ने अनाउंस कर दी। हमारे यहाँ पे 200 यूनिट तो पहले एससीबीसी को दी जा रही है, और पंजाब गवर्नमेंट 11,000 सभी के लिए नहीं है ना, सभी के लिए नहीं है। 11 मैं वो कह रहा हूँ 11,000 करोड़ की सब्सिडी हम ऑलरेडी उठा रहे हैं। सभी के लिए फ्री का अनाउंसमेंट नहीं होना था प्रितपाल जी? एक मेरी बहन बात है, वो अभी हाईकमान ने सजेस्ट आउट किया है। पहले भी हम 11,000 करोड़ की, जिसमें 14 लाख ट्यूबवेल हमारे किसानों हर सवाल पे ना एकदम उस मतलब जवाब ही नहीं देते हो आप, साइड से निकल लेते हो, जवाब जो बाइलेन से निकल लेते हो आप। वो दे रहा हूँ। अरे 200 का अनाउंसमेंट होना था ना, क्यों डिले कर रहे हैं? क्योंकि लड़ाई नहीं सुलट रही आपकी। देखो अब तो वर्का साहब भी हंस रहे हैं, विधायक जी भी हंस रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 1100 करोड़ रुपया हमने बिजली, 11,000 करोड़ रुपया बिजली पे सब्सिडी दे रहे हैं, तो दे रहे हैं ना पंजाब में। क्या दिल्ली के जैसे 2300 करोड़ की सब्सिडी देके तो नहीं भाग रहे? जैसे 200 यूनिट फ्री फॉर ऑल होना था, नहीं होना था? हाँ या ना? मैं क्या एक बात कह रहा हूँ, अनाउंस होना था या नहीं? एससीबीसी को हम दे रहे हैं। अरे ना कहना तो ना ही कर दो ना, ना कहना तो ना ही कर दो, होना था ना। कैप्टन अमरिंदर सिंह का प्रोगेटिव है, वो अनाउंस करना चाहेंगे तो हो जाएगा आने वाले दिनों में। क्या दिक्कत है मैडम? अगर 11,000 करोड़ की उठा रहे हैं और 5-6 करोड़ की और उठानी पड़ी तो देंगे ना। बस आगे की बात करा। नुपुर शर्मा जी, इंटरनल डेमोक्रेसी है, इसीलिए सबकी आवाज सुनी जा रही है। देखिए, इतनी इंटरनल डेमोक्रेसी अंजना जी के कांग्रेस का अगर ब्यौरा देखें, आप करके देखें, तो काम करे कोई और, मलाई खाए कोई और घमंड सही पकड़ा। मैं संजय जी से काफी बातों पे अग्री नहीं करती, लेकिन आज कर जाऊंगी। अगर आप एक अन्य दल के कुछ नेताओं को ज्वाइन कराएंगे, आप उन्हें
चूहा कह देंगे तो फिर आप अपने लोगों की क्या इज्जत करते होंगे। हाँ, आप अपने नेताओं को निकारा, निकम्मा और ना जाने क्या क्या कहते हैं। अगर आपको एक दूसरे दल के आए हुए नेता विधायक अगर आपको चूहे लगते हैं और फिर कोई ना कोई कुत्ता भी कह देता है, खिला भी देता है, तो अच्छा जू बना रखा है आपने, मैं आपको बता दूं। लेकिन इससे एक चीज बहुत स्पष्ट हो जाती है अंजना जी, अगर नेतागण आपके लिए चूहा कुत्ता समान है तो आप जनता जनार्दन के बारे में क्या सोचते होंगे। और एक सवाल पूछूंगी कि बाहर से आए हुए नेता आपके लिए चूहे, अंदर वाले नेता निकम्मे नकारे हैं, तो जरा बताइएगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में जो मुठभेड़ चल रहा है और जो राजस्थान में भी चलता नजर आ रहा है कि अपने विधायकों के ऊपर सेडिशन का केस कर दिया था मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के अंदर, तो बताइए यहाँ पे चूहा कौन, बताइएगा जरा, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में चूहा कौन है। मैं बताता हूँ। अभी आपने अंजना, मैं बोल सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी। अभी हाँ नुपुर जी, बात ऐसी है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने वो बात बोली थी, बट आपने उसे दूसरे वे में ले लिया। अभी मैं बता देता हूँ, आपकी पार्टी में कुछ हमारे नेता शामिल हुए थे, अभी रीटा जी बैठी थी, वो स्टेट अध्यक्ष थी, आपने संसद बना दिया। जगदम्बिका पाल जी एक्स सीएम थे, उन्हें संसद बना दिया। उनके भाई संसद क्या कहते हैं मुख्यमंत्री थे, आपने क्या बना दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे आज की डेट में, तो आपके पास आना कोई पसंद नहीं करेगा। हम आपको ये कह रहे हैं, आपने जो उदाहरण के तौर पे मेरी बात पकड़ ली, वो पकड़ी इस चीज के लिए है कि आपके जो लोग हैं ना बीजेपी वाले, वो भी हमारे हमें शामिल होने को तैयार बैठे हैं, क्योंकि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है। नुपुर जी एक जवाब दीजिए, फिर वर्का साहब विधायक जी को भी दिखाएंगे। अंजना जी बात इनके मुंह से निकली और दूर तक जाएगी। मैं पूछना चाहूंगी वो जो नए विधायकों ने ज्वाइन करा उनको कैसा लग रहा है चूहा बुलवाने पे। और दूसरी बात मुझे आपका जो ये अभी जो पॉइंट था ना, मैं अपनी बात कर लूं भाई साहब, मैं अपनी बात कर लूं, मैं आपके ऊपर नहीं बोली। देखिए आराम से डिबेट करते हैं प्लीज। अब मुझे समझ नहीं आया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। रीटा जी आई, आपने सांसद बना दिया। देखिए सांसद कुछ चंद चुनिंदा लोग बनते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट होके जाते हैं, तो इसमें अगर आपको गड़बड़ नजर आ रही है तो आपको मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी। कांग्रेचुलेशंस, आपकी समझ बहुत अच्छी है। लेकिन मैं इतना बता दूं, हमारी पार्टी में आया हुआ कोई भी नेता आए चाहे जाए, वो चूहा नहीं कहलाएगा। इतना बता दूं, उसको कुत्ते से कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा। ये नहीं कि कोई मंत्री बैठा हुआ है अपनी बात करने के लिए और कुत्ते को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है और बिस्किट भी मिल रहा है। कृपया करके ये घमंड को अपने पास रखिए। सरकार बनाना जनता जनार्दन के हाथ में। विधायक जी जी, अंजना जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। अरे लड़ाई में सर चुनाव की तैयारी कैसे हो रही है ये बताइए। अब डिबेट विधायक जी, ये लड़ाई के बीच में चुनाव की तैयारी कैसे होगी बताइए। हाँ। जो संजय जी की चिंता है कांग्रेसी, पूर्व कांग्रेसी होने के रूप में, उस पे समझाइए ना कि वो कहीं पर डैमेज होता नहीं होता है। देखिए कोई भी ऐसी जब चिंताएं सामने आती है, तो उस चिंताओं का विश्लेषण होता है। उस विश्लेषण के बाद जब घर के बड़े लोग बैठते हैं, उसका सलूशन निकालने के लिए बैठते हैं। आज वो सलूशन निकालने के लिए उन्होंने एक फार्मूला तय कर लिया है। और मुझे लगता है कि ये जितनी भी आपके सामने शिकायतें हैं और जितनी भी संजय जी की मैं समझ रहा हूं सुजेशन के रूप में शिकायत है, और ये सब हम शामिल कर रहे हैं इन सब चीजों को। और मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूं कि भैया हमारे पास टाइम है प्रॉपर, क्योंकि लोगों ने आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं हमें फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट दिया है। हमने एक भी इलेक्शन 4.5 साल में लूज नहीं किया है। हमारे कामों को लोगों ने मोहर लगाई है और इनके कामों को नकारा है। दूसरी पार्टियों को उनकी जमानतें जब्त हुई है। और जहां तक सवाल आगे का हमारी कमियों की बात आप कर रहे हो, हम अपनी कमियों को बिल्कुल दुरुस्त करेंगे, अच्छे कामों को आगे लेकर आएंगे और जनता से अच्छा मैंडेट लेंगे। ये हमारी चिंता विरोधियों को करने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल अपने बलबूते पे पहले भी चुनाव जीते थे, मोदी साहब को हराया था, आज फिर मोदी के चेलों की आम आदमी पार्टी और अकाली दल वालों की जमानतें जब्त कराएंगे। ये कॉन्फिडेंस। देखिए अंजना जी, मैं फिर से एक नसीहत देना चाहूंगा, चाहे वो माने या ना माने, कि अंत में इस बात को आप समझ लें कि आपका आत्मविश्वास अच्छी बात है, अच्छा काम हुआ है, इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर रहा है। लेकिन देखिए छवि, शोहरत, मर्यादा, ये सब बहुत बड़ी चीज होती है राजनीति में। और ये सोचना कि भविष्य में आप चुनाव नहीं हार सकते हैं,
ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। देखिए, आम आदमी पार्टी अब हर जगह, अंजना जी मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, जहां भी छोटे छोटे राज्य हैं, गुजरात हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, वो दिल्ली मॉडल लेके आम आदमी पार्टी, सिर्फ भाजपा ही नहीं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए बहुत ही बड़ा एक खतरा है, क्योंकि वो अब हर जगह जाके कहेंगे कि देखिए दिल्ली में हमने अच्छा शासन दिखाया है, अनुशासन दिखाया है, और हम यहाँ भी आके छोटे छोटे राज्य में कांग्रेस को हम बदल सकते हैं। अब आप देखिए कि गुजरात में आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत हो रहा है, कांग्रेस वहां पर कमजोर हुई है, निर्बल हुई है। तो मैं इतना ही, बिल्कुल, ये वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। संजय जी, मुझे बीच में काटना पड़ रहा है आपको। एक पूर्व कांग्रेसी होने के नाते आप कई सलाह दे रहे हैं, अपने तरीके से नुपुर शर्मा जी बीजेपी वाली पॉलिटिक्स उसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सोचना और फैसला अंततः कांग्रेस को ही लेना है, क्योंकि उनका पलड़ा मजबूत है पंजाब में, खासतौर पर कितना वो इस सुलह को ठीक से जल्द के जल्द समेट लेते हैं, निपटा लेते हैं। सिद्धू और कैप्टन, जी हां, पंजाब के ये दो टाइटन्स की लड़ाई क्या खत्म हो गई? क्या खत्म हो गई पंजाब की ये तकरार? इसी पर आज आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक।